तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर केटी रामाराव को गांधी खानदान बिलखुसूस राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है, क्योंकि गांधी खानदान ने कई मरतबा वजीर आजम के जलील कद्र ओहदे का मौका हासिल होने के बाद भी पार्टी के दीगर कायदीन को इस ओहदे पर फायज किया। गांधी भवन में कांग्रेस कायदीन उत्तम कुमार रेड्डी, गीता रेड्डी, मोहम्मद अली शबीर, अजमतुल्ला हुसैनी और दूसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वरंगल में किसानों की रैली इंतहाई कामयाब रही और राहुल गांधी के 2 रोजा दौरा तेलंगाना के बाद एक तरफ पार्टी कायदीन और कारकुनों में नया जोश पैदा हुआ तो दूसरी तरफ हुक्मरान जमात टीआरएस और बीजेपी बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो भी वादे करती है उन्हें पूरा कर दिखाती है। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील भी कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन हुई। तेलंगाना की तश्कील में सोनिया गांधी का अहम रोल था। जिस मकसद के लिए सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई, केसीआर हुकूमत ने उस मकसद को मुकम्मल तौर पर फौत करके रख दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी अपने खिताब में कहा था कि तेलंगाना का ख्वाब को पूरा करने में केसीआर हुकूमत नाकाम रही। इस मरतबा कांग्रेस को एक मौका फराहम करते हुए तेलंगाना के ख्वाब को पूरा करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी और शिकस्त एक आम बात है। राहुल गांधी की शिकस्त पर तनकीद करने से पहले केटीआर को ये जानना चाहिए कि उनके वालिद चंद्रशेखर राव भी सिद्दीपेट से पहली मरतबा शिकस्त से दो चार हुए थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे के बाद टीआरएस और बीजेपी के कायदीन की जानिब से की जाने वाली तनकीदों से वाज़े हो गया है कि ये दोनों जमातें अंदरूनी तौर पर मिली हुई हैं और कांग्रेस को इक़्तिदार से दूर रखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो अपने अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। इस मौके पर बात करते हुए साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में कहीं भी मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि शायद असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी और टीआरएस पर राहुल गांधी की तनकीद बुरी लगी। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी को राहुल गांधी को हैदराबाद या मेरठ से इंतखाबात लड़ने का चैलेंज देने से पहले ये वाजे करना चाहिए कि उनकी पार्टी गोशा महल से इंतखाबात क्यों नहीं लड़ती है।